हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। स्टार्ट करो। अच्छा, ये वाले बेंचेस लग गए, सही लग गए ये, वरना इतना डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट था ना। है आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? हल्का हल्का याद है। डिसऑर्डरनेस के लिए हम कौन सी फिजिकल टर्म यूज करते थे थर्मोडायनेमिक्स में? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता था तो डिसऑर्डरनेस बहुत होती थी। ये कौन है देश मेरे? हैं? बोलो बोलो। अच्छा, एक बार मुझे ये जरा बताना तुम लोगों को। हाँ, एक सेकंड के लिए। हाँ उठा, योर टाइम। उठा ले, 5 सेकंड है, जल्दी कर। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, तुम लोगों को मैंने ये कराया था प्लांट किंगडम में मोनेशियस और डायोशियस प्लांट? मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन तो करवाया था ना। एक चीज रह गई थी मुझे जहां तक लगता है, वो हम कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इसको कैमरा का है पीछे करते हैं। सर की ना हाइट अच्छी है, वो ऊपर यूज कर लेता है, मेरे से नहीं होता यूज। हाँ, 2-3 चीजें रह गई थी, वो हमें करनी है। सब पेन खुद ही लेकर चले गए क्या? हाँ, सब पेन ले गए। काम तो नहीं, देखो जो ना यूज होता वो ना दे दो। है नहीं है, एक्स्ट्रा ही है ना। ठीक है, हम लोगों ने प्लांट किंगडम ने एक चीज नहीं याद करा था, वो भी एनडीए हो गया बेटा। 5 सेकंड से ऊपर हो गए, 1 मिनट से ऊपर हो गया। हाँ हाँ जी, हमने ना प्लांट किंगडम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस किया, वो था मोनोशियस और डायोशियस प्लांट। मोनोशियस, मोनोशियस और डायोशियस, डायोशियस प्लांट्स। इन्हीं को बोलते बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर कहते प्लांट। हाँ, कहीं जगह नहीं मिली मेरे को बैठने के लिए है। यूनिसेक्सुअल प्लांट, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस को ही हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। देखो, कंफ्यूज नहीं करना, मोनो मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हो, इन अ सिंगल सिंगल प्लांट, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल flower is there। एक ही प्लांट जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो वो वाला प्लांट क्या कहलाता है? मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक ही के अंदर दोनों होना। और अगर हम सेक्सुअल के हिसाब करें तो बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट में आपको दोनों सेक्स के जो है फ्लावर मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देखो होगा क्या, यहां से मान लो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये पोलन ग्रेन इधर पे ही चले जाएंगे। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या है कि बहुत सारा फ्रूट और बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको दूर नहीं जाना। अब भाई अगर मान लो दूर गए, कहीं बीच में गिर गए, तो कहीं नहीं हुई रिप्रोडक्शन, तो होता क्या है, जो मोनोशियस होते हैं जिन्हें हम बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं, उसमें फ्लावर्स बहुत उगते हैं। आपने देखा चाइना रोज, आप देखो इस समय पे चाइना रोज का अगर पौधा अच्छे से डेवलप हो गया तो चाइना रोज आपको बहुत खिलते हैं, एक एक दिन में 10-10 फ्लावर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है,
उसी पौधे पे मेल फ्लावर भी उगता है, उसी में फीमेल फ्लावर भी उगता है, तो उससे क्या होता है, खूब सारे फूल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मोनोशियस और बाइसेक्सुअल प्लांट पे क्वेश्चन क्या आता है कि आप ये बता दो इनमें से कौन सा प्लांट मोनोशियस है या बाइसेक्सुअल है। जनरली वर्ड ये दोनों यूज किए जाते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या लिखेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और यही नाम पे आएगा हिबिस्कस। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 2022 अप्रैल का क्वेश्चन है कि मोनोशियस का तुम एक एग्जांपल बता दो। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मोनोशियस है तो डायोशियस में ये याद नहीं आ रहा, पपाया आंसर था उसका, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ का एग्जांपल था। उसमें हिबिस्कस भी ऑप्शन में दे रखा था। मस्टर्ड, दो याद करने हैं बस, चाइना रोज। हिबिस्कस को क्या बोलते हैं हम, चाइना रोज। हिबिस्कस को हम क्या बोल देते हैं, चाइना रोज। और मस्टर्ड, ये दोनों एग्जाम्पल किसके, मोनोशियस के। मोनोशियस मतलब आपको एक ही पेड़ में मेल फीमेल दोनों मिल रहा है। बाइसेक्सुअल मतलब एक में ही दोनों। डायोशियस का क्या मतलब है, अलग अलग। यूनिसेक्सुअल, एक में मेल तो दूसरे में फीमेल। अब इसमें क्या होगा, मान लो एक मेल पौधा आपने यहाँ लगा रखा है, एक फीमेल पौधा वहां पे लगा रखा है, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स को बहुत कुछ खो के जाना पड़ेगा, तो इसमें फ्रूट्स बहुत कम निकलते हैं। जैसे पपाया, पपाया आपने देखा बहुत कम फ्रूट्स देता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी चाहिए ना कि मेल के पास में फीमेल लगा रखा हो आपने। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, जो मेल और फीमेल है दोनों डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। मेल एंड फीमेल आर ऑन, male and female are on different plants, are on different plant, different plants के ऊपर मेल और फीमेल होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपके लिए हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पपाया, पपाया, मेज, और गेहूं को क्या बोलते हैं, वीट। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल, पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन। अर्श लिख रहे हो, आज बुक खोल के बैठे हो तुम। वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया, मेज, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये की रह गया था, एक और टर्म रह गया था, तो ये हो गया क्लियर। तो मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही में दोनों का होना। डायोशियस का मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स, उनको यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं कि उसमें एक ही पौधे में होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड से। मोनोशियस मतलब एक में ही दोनों, मोनोशियस का क्या मतलब, एक में ही दोनों, तो दोनों को होने को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। डायोशियस मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स, मतलब अपना इंडिविजुअल कैसे है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, बस एग्जांपल याद कर लेना इसका, चाइना रोज, मस्टर्ड, और उसका क्या है, पपाया और वाटरमेलन। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, लाइकन। बताओ क्या होता है लाइकन, हाँ हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों को एडवांटेज हो। इसी में होता है एक पैरासिटिक एसोसिएशन। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में क्या होता है, जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है, होस्ट को क्या होता है, डिसएडवांटेज। इधर करके फैन ऑन करो यार, अर्श तुम थोड़ा उधर हो जाना, चाहे गर्मी लगने लगे। अभी आई थी तब सही था, कुछ बंद कर दिया क्या तुम लोगों ने मेरे आने के बाद, है ना, बंद किया ना, कर दिया है, किसने बंद किया था, ये एसी मेरा, हर्ष ने किया वो वक्त का। मैं आई, इतनी अच्छी कूलिंग लग रही थी, मैंने यार पढ़ाना शुरू किया, मैं बिल्कुल बंद हो गया, ये क्या हो गया, तो हर्ष तूने कब बंद कर दिया, देखे देखे में, थोड़ा कूलिंग रखा करो। हाँ, तो पैरासिटिक में क्या होता है, होस्ट को डिसएडवांटेज होता है, तो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को एडवांटेज होता है, और ये होता है एल्गी विद फंगाई, एल्गी और फंगाई का होता है। एल्गी खाना प्रोवाइड करती है, एल्गी क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है,
फूड प्रोवाइड करती है, और फंगी क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, घर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आज करते हैं एनिमल किंगडम शुरू है। पैरासिटिक जुएं, जुएं लीस जो होती हैं वो पैरासिटिक होती है। वायरस पैरासिटिक होता है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्यों, वो अपना बाहर रहता है, अंदर आता है तो फायदा उसको हो रहा है ना, च्युइंगम खा के अंदर आता है, अंदर आता है, वो क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारे को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ये संजना खाती है। 2-3 तो बिल्कुल ऐसे हैं ढीठ, वेरी बैड, हाँ वेरी बैड। ठीक है, तो एल्गी और फंगाई के एसोसिएशन। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, एक और क्वेश्चन क्या आता है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं ये, दे आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। एयर पोल्यूशन में इनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या उठा दो, है नहीं कुछ, हाँ सर ले गए। दे आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो गया, हमें ये पता चल जाता है कि पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। बायो का मॉक टेस्ट है, पता है ना सबको, बिल है। अच्छा, इसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ले लें, अगले में मॉक ले लें, क्या कहते हो, अगले में मॉक ले लें। इसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का टेस्ट है, सिर्फ एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, चलो, हाँ जी, क्या कहते हैं हम, अब एनिमल किंगडम शुरू करते हैं हम। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले कुछ ना टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, सिमेट्री। ये जैसे ये वाले जो वर्ड्स है ना, तो इसलिए आरजू के पास बैठी है क्या, दक्षिता की बातें शुरू हो जाए, अच्छी खासी वहीं बैठी थी है, आरजू भी बातें कि मैं लग गई, वो तुमने भी शुरू कर दी, बात ना करो फिर। सबसे पहले सिमेट्री, आप ये वर्ड यूज करोगे सिमेट्री। सिमेट्री 2 तरीके की होती है, बाइलेटरल और रेडियल। सिमेट्री आप 2 वर्ड यूज करोगे, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री कर लेना सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल का क्या मतलब है, जैसे मुझे काट दो 20 से, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक, अरे वो कश्मीर फाइल्स देखी थी ना, उसमें चीरा बिल्कुल सेंटर से लगाया गया था, तो जैसे सेंटर से करोगे तो 2 हाफ बॉडी में एक हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जिससे आप किसी की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो। बाइलेटरल का क्या मतलब था, सिर्फ एक सिंगल लाइन, ऐसा तो है नहीं यहां से काटोगे तो आधा आधा हो जाएगा, नहीं डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल लाइन से अगर आप किसी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो तो उस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ऑलमोस्ट जितने एनिमल्स हैं, कॉकरोच को देख लो, उसकी भी 2 आंखें, 2 एंटीना हैं, जितने हाथ इधर होते उतने हाथ इधर होते, जितने पैर इधर होते उतने पैर इधर होते। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आप जितने भी फाइलम आप देखोगे सारे के सारे क्या होते, जनरली आपके बाइलेटरल सिमेट्री के ही होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स लिख लो बस, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, कि 2 इक्वल हाफ्स, मतलब एक सिंगल लाइन से 2 इक्वल हाफ्स में आप कन्वर्ट हो गए। जैसे कि मान लो ये हमने कुछ वो बना दिया, यहाँ पे 2 आईज और एक ऐसे, और इसके 2 हाथ और ये इसके 2 पैर, और मैंने इसको सिंगल काटा तो ये 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक सिंगल लाइन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाना, 2 इक्वल हाफ्स। रेडियल, जैसे स्टारफिश, स्टारफिश कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, कहीं से भी आप इसको काटोगे, कहीं से भी आप इसको काटोगे, आपको 2 इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे। मतलब इसमें बहुत सारी सिमेट्रीज होती हैं। रेडियल का क्या मतलब होता है, तुम्हारा क्या नाम था लास्ट में, वंश, अंश कितने नंबर बने थे, चेक नहीं किया अपना पेपर, आंसर की नहीं मिली, ग्रुप में आंसर की, ग्रुप में है ना आंसर की,
तो आंसर की लेनी नहीं होती है। हाँ जी, तो स्टारफिश को सेंटर में एक कोई भी पॉइंट ले लो, आप किसी भी पॉइंट से काटोगे, दो इक्वल हाफ में कट जाएगी। तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री। मतलब इसकी बहुत सारी सिमेट्रीज होती है। इनका एग्जांपल कौन हो गया? स्टारफिश। कौन एग्जांपल हो गया? स्टारफिश। तो पहला पॉइंट था सिमेट्री का। सेकंड हमारा क्या आएगा? सेकंड है जर्म लेयर। सेकंड इज योर जर्म लेयर। जर्म लेयर का क्या मतलब है? जर्म लेयर तीन तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं मेन, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। जर्म लेयर के अकॉर्डिंग आप दो वर्ड यूज करोगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने से पहले उसका फर्टिलाइजेशन, पता है पैदा होने से पहले जब बच्चा बनता है तब क्या मेन बनता है? जाइगोट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। तो हमारे में मेन तीन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अगर किसी में ये तीनों की तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लो। जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे क्या हो गए अपने ह्यूमन बींग्स। क्या एग्जाम्पल इसमें मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ऑल द थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल द थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट। और अगर सिर्फ दो हो, एनी टू लेयर्स आर प्रेजेंट, एनी टू लेयर्स आर प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो हम क्या वर्ड यूज करने वाले? डिप्लो और ट्रिप्लो। तो आपको पता होना चाहिए संजना कि डिप्लो का क्या मतलब है और ट्रिप्लो का क्या मतलब है। ब्लास्टिक का मतलब है लेयर, जिसमें तीन लेयर है उसके लिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक यूज करेंगे, जिसमें दो लेयर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, पहला किया सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री यूज करेंगे। लेयर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। थर्ड सीलम, हटा दो इसको, थर्ड आ गया। थर्ड हम लोग यूज करते, लिख लिया सबने? सीलम, सीलम वर्ड थर्ड हम लोग यूज करते हैं सीलोम। सीलम का क्या मतलब होता है? कैविटी। सीलम का क्या मतलब होता है? कैविटी। कैविटी का क्या मतलब होता है? स्टमक। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसके अकॉर्डिंग तीन तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं एसिलोमेट, एक होते हैं सीडोसिलोमेट, और एक होते हैं सीलोमेट। एसिलोमेट मतलब कैविटी है ही नहीं, स्टमक है ही नहीं, पेट है ही नहीं, एब्सेंट ऑफ कैविटी, एब्सेंट ऑफ कैविटी। कैविटी है ही नहीं, डायरेक्टली ऑर्गन डले हुए हैं, पेट है ही नहीं आपके पास खाने के लिए। सीडोसिलोमेट आपको लगेगा कि पेट है पर वो पेट है नहीं। ठीक है, सीडो मतलब नकली, फॉल्स, फॉल्स कैविटी। और सीलोमेट जैसे हम लोग, हम सबका पेट है, सबका दिखाई दे रहा है कि अंदर है सबका। किसका पेट दिख रहा है? वैसे मुझे सबके अंदर ही दिख रहे हैं, अंदर ही है, बाहर तो किसी का नहीं दिख रहा। कृष्ण ने थोड़ा दबा लिया है, कृष्ण सोनी है हैविंग कैविटी। सबके पास स्टमक है। पता है इस उम्र में सबका अंदर ही होता है, वैसे ऑलमोस्ट ना, बहुत कम ही, रेयर होते हैं 10%। हमारी उम्र के आने के बाद 30+ होने के बाद सबके पेट निकल आते हैं, लड़कों के ज्यादा निकला। कहते भैया आधी जनरेशन हमारे जो हिंदुस्तान की है ना, पेट वाली ही है, तोंद वाली। क्या नाम? मैंने नहीं किया, सुखमन प्रीत के नहीं, क्या नाम है? जसकरण। जसकरण, जसकरण जब 4 दिन नहीं आओगे तो नाम भूल ही जाएगी मैडम। समझ में आ गया? क्या सीलोमेट, तो हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? तीन वर्ड यूज करने वाले हैं, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट,
सीलोमेट। तो मैं वहां नहीं बताऊंगी अब इसका क्या मतलब है, आपको पता चल जाना चाहिए सीलोमेट का मतलब क्या है, कैविटी। सीलोमेट का क्या मतलब है, कैविटी। अगर ए सीलोमेट मतलब है ही नहीं, सीडो सीलोमेट मतलब फॉल्स, एक ही है, सिर्फ एक ही आएगा जिसके अंदर सीलो सीलोमेट है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। जहां पे एक्सेप्शंस वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो सारे एक्सेप्शंस मैं आपको बताते हुए चलूंगी, बस उतना पढ़ जाना, फिर तो भगवान का नाम लेंगे और पेपर करके आएंगे, ठीक है। और सीलोमेट मतलब हैविंग कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और क्या रह गया फीचर में, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। बस सिंपल सी लाइन लिखेंगे, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। ऐसे ह्यूमन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जो अंदर का बॉडी को कांस्टेंट रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अनटिल और अनलेस बुखार ना हो, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो कितना रहता है, 97 और 98। इसके ऊपर होता है तो फीवर होता है, अदरवाइज तो मेंटेन रहता है, चाहे गर्मी हो। ऐसा तो नहीं है सर्दी में हमारा खून जम जाता है और हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पहुंच जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनिज्म जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो सर्दी में ठंडे हो जाते हैं, गर्मी में गर्म हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड है। मतलब वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट maintain their internal body temperature, which cannot maintain their internal body temperature को जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड। जैसे फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग क्या जाता है, हाइबरनेशन में जाता है ना। कई जो बर्ड्स होते हैं, वो जो पोलर बियर होते हैं, ये सब भी एस्टाइवेशन हाइबरनेशन में जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे अभी हम। तो ऐसे जैसे फ्रॉग लिख लो, इसमें फ्रॉग, पेंगुइन भी तो होती है ना, पेंगुइन किसी चीज में तो जाती है, पोलर बियर जैसे मैं बताती हूँ ना कौन कौन से एग्जाम्पल है, बैट्स हैं, स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, स्नेल्स, अर्थवॉर्म लिख लो, स्नेल्स, अर्थवॉर्म, स्नेल्स। आप देखो ना बरसात में ही अर्थवॉर्म दिखते हैं, बरसात में अर्थवॉर्म दिखते हैं ना, कीड़े जैसे सेगमेंटेड बॉडी। अदरवाइज वो छुपे रहते हैं क्योंकि वो अंदर चले गए। जब जब उनको लगता है कि हमारे जैसा एनवायरमेंट है तब तो बाहर आ जाते हैं, वैसे अंदर जाके छुप के बैठ जाते हैं। तो स्नेल्स, अर्थवॉर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। समझ में आ गया वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में। अब इसके बाद एक करेंगे एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप, सर्दियों में छुप जाते हैं। एस्टाइवेशन मतलब समर स्लीप। विंटर स्लीप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहती है, लॉन्गर ड्यूरेशन। ये होती है शॉर्टर, एस फॉर समर, एस फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ये समर स्लीप पे चले जाते हैं, जब बहुत ठंड होती है ये लोग क्या चले जाते हैं, विंटर स्लीप में। एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। और ये होता कहाँ है, विंटर स्लीप आपको कहाँ देखने को मिलती है, जहां पे ठंडी प्लेसेस हो,
कोल्ड प्लेसेस, और ये कहाँ देखने को मिलती है? हॉट प्लेसेस। इनके एग्जाम्पल है बैट्स, इनके एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग जब बहुत गर्मी होती है तो छुप जाते हैं, बरसात के मौसम में टर टर करते हुए दिखते हैं ये, है ना। गर्मियों में क्या करते हैं? छुप जाते हैं। फ्रॉग, स्नेल्स, अर्थवॉर्म। यहाँ पे बैट्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोलते हैं, वो यही तो कर रहे होते हैं। जैसे अपनी ठंडा, बहुत ठंडा पड़ गया तो ये उड़ के वैसी जगह चले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है। जैसे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स कब आते हैं? जब थोड़ी सी ठंडी जाने लगती है, हल्का गर्मी मौसम होता है, तो माइग्रेटरी आते रहे आ रहे होते हैं ना। कब होता है? फरवरी मार्च के टाइम पे, तब माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आ जाते हैं अपने आप को। तो वहां जाया करो ना, बर्ड सेंचुरी जहाँ पे बर्ड्स हैं, तो वहां पे वो माइग्रेटरी बर्ड्स की जगह बनाई हुई उन्होंने, वहां पे वो रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन टर्म समझ में आनी चाहिए, और आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। जैसे मैंने मोनोशियस डायोशियस करवा दिया आपको, ये मैंने करा दिया, हाइबरनेशन एस्टाइवेशन करा दिया, वार्म ब्लडेड, एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको, मीनिंग कि ये ना पता चले क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हो गए। अब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम लोग जनरली यूज करने वाले हैं। पहले बनाएंगे एक छोटा सा फ्लो चार्ट। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट खाएंगे, बड़ा बढ़िया था वो। बनाएंगे। ये अपनी नोटबुक को ऐसे घुमा लेना, ये थोड़ा सिंपल बना लेना, अर्श बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारा। है? अच्छा, सारे में एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रखे हैं। अच्छा फिर ठीक है, ये ऐसा सा बनाना है। ठीक है, नोटबुक दिख रही है? मतलब दिख नहीं पा रही होगी। ऐसे अपने नोटबुक को कर लो, बस इतना सा करेंगे। एनिमल किस में आता है? मल्टी सेलुलर में आता है। लिखेंगे एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके हम दो लेवल पे इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेलुलर लेवल, एक बार बना लो फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ। ठीक है, सेलुलर लेवल, इनका टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये लेवल यहां पे आ जाता है। सेलुलर लेवल और टिश्यू, ऑर्गन और ये लेवल। इसके बाद हम लोग इनको डिवाइड करते हैं सिमिट्री के अकॉर्डिंग। सिमिट्री, ये वाले मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल। आधे क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे इस चार्ट से। मोस्टली एसिमेट्रिकल, इनकी बॉडी होती है एसिलोमेट। इनमें एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। इसके बाद टिश्यू लेवल के बाद सिमिट्री के अकॉर्डिंग दो होते हैं, रेडियल सिमिट्री। कौन है बैठ के यूट्यूब देख रहा है? ये पीछे वाले होंगे। कौन था? किसने ऑन कर रखा था? बेटा एक ही लड़की पकड़ी जा रही है। क्यों बेटा? बाहर जाके पढ़ लो। मैंने अटेंडेंस ली आज तक, मुझे पता है अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। और थोड़ा अटेंडेंस का डर आता है ना, तो आधे आते मैं बता दूं। पर जिसको पढ़ना है ना उसके लिए अटेंडेंस और ये सब की नौटंकी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा मेरी क्लास में आओ, मैं तो दो भी आएंगे तो पढ़ा देंगे हम। ठीक है, बट ये काम नहीं। आपको पता भी नहीं है, आपसे बहुत डबल बच्चों को पढ़ाया हुआ है मैंने। इतनी फील्ड क्लास में मैं मोबाइलों को ऐसे पकड़ लेती हूँ।
और जरूरी नहीं होता कि पॉइंट आउट किया जाए, क्योंकि उनसे इसमें इंसल्ट होती है। बिना पॉइंट आउट कराए भी वो काम नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल टीचर रिक्वायर्ड नहीं करता है। साफ पता चल रहा था आप कर रहे हो। मैम ऊपर ये पेरिफेरा से आगे क्या लिखा हुआ है? पॉरीफेरा के आगे ये एसिलोमेट, ये एसिलोमेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर फाइलम लिखा हुआ है, फाइलम। ओके मैम। मतलब यहाँ पे ना हम सारे फाइलम्स लिखेंगे कि कौन से फाइलम में क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि पॉरीफेरा एसिलोमेट होता है, एसिमेट्रिकल होता है, सेलुलर लेवल का होता है। 3 पॉइंट तुम अपने आप लिख सको किसी के बारे में, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्री 2 तरीके की होती है, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल जनरली एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। इसके अंदर एक आता है सीलन ट्रेटा, सीलन ट्रेटा, सीलन ट्रेटा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री वाले जनरली तीनों तरह के होते हैं, विदाउट कैविटी एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, और सीलोमेट। अब इसको कलरफुल लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है। एसिलोमेट में आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। एक मिनट, इसके अंदर आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें आता है सीडो में एस्केलहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस। और सीलोमेट के बाद सारे के सारे मेन शुरू हो जाते हैं। एस्केलहेलमिन्थेस का दूसरा नाम होता है नीमाटोडा, नीमाटोडा। पूरा आधा एनिमल किंगडम यही कवर हो जाता है इस फ्लो चार्ट से। ठीक है, सीलोमेट में कौन कौन आते हैं मैं यहां पे लिख रही हूं। ठीक है, सीलोमेट में कौन कौन आते हैं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, एनालीडा, एनेलिडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, एनिमल मल्टी सेल्यूलर होता है, सबको पता है। एक बार आप लोग बना लो फिर समझाती हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे, थोड़ा जूम आउट कर दो तो और सही दिख जाएगा। हाँ जी, बस ये फ्लो चार्ट पहले एक फ्लो में आना चाहिए आपको, अगर बेसिक नॉलेज है। बट अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स और एग्जाम्पल। अगर इतना आता है आप एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बहुत आराम से कराओगे। ठीक है, बन गया सबका डायग्राम। ये किसकी बुक रह गई है पता क्या, ऐसे बाद में ये लोग ढूंढते बैठते हैं। और पता क्या, नाम नहीं लिखते महान बच्चे। भाई नाम तो लिख लो, नई नई बुकें खरीदी है हैं, तो कोई कोई ढूंढ के रख ले। करे, हाँ जी, लास्ट में कर ले, हो गया। वीडियो तो घर में जाके भी बेटा देख सकते हैं हम, यहाँ आने की क्या जरूरत है। आराम से घर बैठ के पढ़ो,
किसी ने मना नहीं किया? हाँ जी, अभी देखो एनिमल को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है? जब सिर्फ सेल्स है उनके अंदर, टिश्यू नहीं बने, ऑर्गन नहीं बने, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना। सेलुलर लेवल का क्या मतलब है? क्या रह गया यहाँ पे? देख लो, मैं लिखवा ही रही हूँ, जो मिस हो गया वो मुझसे पूछ लो रमन। सेलुलर लेवल का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सेल्स हैं, जिनमें सिर्फ क्या है? सेल्स हैं। सेलुलर लेवल वाले कैसे होते? एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब तुम कहीं से भी लाइन डालो। देखो अभी हमने सिमेट्री कितनी तरह की थी? 2 तरह की, बाइलेटरल और रेडियल। रेडियल में क्या, बहुत सारी सिमेट्री थी। बाइलेटरल में एक ही लाइन होगी जिससे 2 इक्वल हाफ में आ जाएंगे। एसिमेट्री का क्या मतलब है? जैसे अमीबा, मान लो अमीबा है, ठीक है, उसको कहीं से भी काटो 2 इक्वल हाफ में काट नहीं पाओगे। एसिमेट्रिकल का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी तरीके का बॉडी हो, वो क्या कहलाती है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होते एसिलोमेट होते। एसिलोमेट मतलब क्या था? एब्सेंस ऑफ कैविटी। एसिलोमेट का क्या मतलब था? एब्सेंस, क्योंकि कैविटी 3 तरह की थी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। तो एसिलोमेट मतलब कैविटी है ही नहीं, पेट है ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा फाइलम हो गया? पॉरीफेरा। अब मैंने कहा, हाँ आपका क्या नाम है? कनिष्का। कनिष्का, मैंने बोला पॉरीफेरा की 3 प्रॉपर्टीज बता दो। अब ऐसे ही बता दोगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, एसिलोमेट, 3 तो बता ही दोगे, है ना? और एग्जाम्पल कौन सा फाइलम? पॉरीफेरा। या क्वेश्चन आ गया ऐसा फाइलम बताओ जो कि सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप किसको टिक लगा के आओगे? पॉरीफेरा को। अब आते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहां से टिश्यूज आने शुरू हुए। अब जब हम अलग अलग फाइलम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यार ये टिश्यू था, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन सिस्टम है। इसमें 2 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। इसमें 2 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। रेडियल का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज सीलन ट्रेटा। रेडियल का, और इसमें एसिलोमेट होता है, कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। देखो सिमेट्री 3 तरह की, एसिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल। एसिमेट्री का एग्जांपल कौन हो गया? पॉरीफेरा। रेडियल का एग्जांपल कौन हो गया? सीलन ट्रेटा। रेडियल का एक ही एग्जांपल है, एक ही फाइलम है, दैट इज योर सीलन ट्रेटा। और कैविटी यहां पर भी अभी क्या चल रही है? एसिलोमेट, कैविटी है ही नहीं। बाइलेटरल में आपको तीनों तरह की कैविटी देखने को मिलती है। बाइलेटरल में आपको तीनों तरह की कैविटीज देखने को मिलती हैं। तीनों मतलब एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट बाइलेटरल के साथ एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थस। कौन एग्जाम्पल है? प्लेटीहेलमिन्थस। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि आप बाइलेटरल सिमेट्री का है पर एसिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री का है बट एसिलोमेट है, किसको टिक लगाएंगे? प्लेटीहेलमिन्थस को। किसको टिक लगाएंगे? प्लेटीहेलमिन्थस को। फिर क्वेश्चन आएगा बाइलेटरल है पर फॉल्स कैविटी है, सीडोसिलोमेट है, एस्केलहेलमिन्थस। क्या बोलते हैं इसको? एस्केलहेलमिन्थस। और दूसरा नाम नीमाटोडा। एक ही बात है, एस्केलहेलमिन्थस और नीमाटोडा। ये एनडीए में 3-4 बार आ चुका है कि सीडोसिलोमेट का कौन सा फाइलम होता है। सीडोसिलोमेट का कौन सा फाइलम है? एक ही देख लो पूरे, उसमें कौन है? एस्केलहेलमिन्थस, नीमाटोडा, जिसका ही दूसरा नाम क्या है। और इसी की डिजीजेस बहुत पॉपुलर है। जो आपने एलिफेंटाइटिस किया था, कल मैंने करवाया था ना, एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव, जिसे हम बोलते हैं फिलिएसिस। उसका ऑर्गेनिज्म क्या था? वुचेरिया वॉन क्राफ्टी। क्या नाम था उसका? वुचेरिया वॉन क्राफ्टी। एस्केलहेलमिन्थस ही करता है। वुचेरिया वॉन क्राफ्टी है क्या? एस्केलहेलमिन्थस। वुचेरिया वॉन क्राफ्टी क्या है? एस्केलहेलमिन्थस। बेटा यही बस 5-10 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ लो। समझ में आ गया? बाइलेटरल को 3 तरह की कैविटी होती है बाइलेटरल में, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थस, सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्केलहेलमिन्थस। हाँ अंश, अंश ना, अर्श, अंश। हाँ अंश, क्या कर रहे हो तुम? क्या देख रहे हो?
तुम किस चीज के गौर में डूबे हुए हो? है कॉइन्स के साथ तुम क्या खेल रहे हो, या इकट्ठे क्या कहते जुटा रहे हो क्या? आज का किराया मेरा बन रहा है? किराया के 10 रुपए 20 रुपए बन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, तो उसको तेरे को यही टाइम मिला कलेक्ट करने का? इतना है? क्या हो गया था? रिफिल डाल रहा था? हाँ, सिक्कल ने क्या, अब तू सोचे उसको पर गिन लूं। हाँ, इसके बाद आते हैं एस्केल हेलमेंथिस और निमाटोडा हो गया। सीलोमेट में सारे आ जाते हैं, सीलोमेट में सारे आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा, एनालीडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, एनालीडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। बस ये आ गया हमारा एनिमल किंगडम। बस अब हमें कुछ नहीं करना, एक एक को उठाना है, 3-3 एग्जाम्पल सबके याद करना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, वो बेटा सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है टीनोफोरा। वो आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। मैं ज्यादा उस पर, क्योंकि क्या होता है बच्चे इतने में भाग लेते हैं ना। अब मेरी नोटबुक आएंगी। हाँ चलो, समझ में आ गया, मिटा दे इसको। अब खींच ले, अब खींच ले। बताओ, यहाँ बैठ के भी इनको फोटो चाहिए हैं? चलो अब नेक्स्ट करो। अब हम एक एक फाइलम के बारे में लिखेंगे, 4-4 लाइनें और एग्जाम्पल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे पॉरीफेरा। सबसे पहला लिखो अब ये तो बन गया फ्लो चार्ट। अब एक एक के बारे में 4-4 लाइनें विद एग्जाम्पल। सबसे पहले उठाएंगे हम पॉरीफेरा। उठाओ भाई पॉरीफेरा, लिखो। ऑर्गेनिज्म विद होल्स, लिखो भाई रमन। ऑर्गेनिज्म विद होल्स, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद होल्स, इनकी बॉडी में होल्स होते हैं। तुम चारों को ने लिख रखा है क्या पहले से? आधी बायो लिख क्यों नहीं रहे हो? क्या क्या सेंड कर देना भाई, ये काम है बेपस। सेंड कर रखे यही वाले लिख लिए थे, मतलब तुम वहीं से पढ़ते रहोगे? जब तक बेटा अपने आप 4 लाइनें नहीं लिखोगे ना, जिंदगी में याद ही नहीं होने वाला। मैंने सेंड इसलिए किया था किसी को नोट्स बनाने और प्रॉपर बना ले। जैसे कई बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए चले जाते हैं, तो मैंने कहा मेरे पास जितनी पीपीटी पीडीएफ जो भी है दे दो इनको। फिर भी तुम आ रहे हो ना, तो यहाँ पे बैठ भी रहे हो, तो यहाँ बैठ के लिख लो, लर्न हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म विद होल्स, इनके पास होल्स होते हैं। इन होल्स को बोलते हैं ऑस्टिया। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया, इन होल्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दे आर मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं वो लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मराइन हैबिटेट, कौन सा फाइलम मराइन हैबिटेट का है? पॉरीफेरा। मराइन पानी चाहिए इनको, नमक वाला। कवर्ड विद हार्ड कवरिंग, कवर्ड विद हार्ड कवरिंग, इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। कवर्ड विद हार्ड कवरिंग, कवर्ड विद हार्ड कवरिंग, इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। कवर्ड विद हार्ड कवरिंग, ये तो मैंने वैसे बना लिया, वैसे कॉकरोच को भी नहीं दिखलाने की, कुछ नहीं दिख रहा, मैं वैसे दिखा रही हूँ। हार्ड कवरिंग होती है। कोरल्स देखे आप लोगों ने? कोरल्स इसी के एग्जाम्पल है, लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइकन, अच्छा कोरल इसका नहीं है, सीलेंट्रेटा का है, रुके रहना तुम लोग। साइकन स्पॉन्जेला, जितने भी स्पंज है, साइकन स्पॉन्जेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, 3 आप याद कर लें। साइकन, स्पंजेला, यूप्लेक्टेला। साइकन, स्पॉन्जेला, यूप्लेक्टेला, 3 याद करेंगे। साइकन, स्पॉन्जेला और यूप्लेक्टेला। जो इनकी बॉडी होती है, इनके ऊपर कांटे लगे होते हैं ऐसे ऐसे, कैलकैरियस ऐसे, ठीक है। तो क्या है मेनली?
दे हैव अ, देखो सेल्यूलर लेवल अपने आप लिख सकते हो, एसिमेट्री अपने आप लिख सकते हो, तीसरा क्या था, एसिलोमेट अपने आप लिख सकते हो। नया क्या है, इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, उनको क्या, ये किसके यहाँ का बच्चा रो रहा है भाई, किनके यहाँ का बेबी रो रहा है, मैं सोची कि मैं बोल रही हूँ ये बच्चा क्यों रो रहा है। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, जैसे उसने संजना के घर से आ रही थी आवाज, ऐसा लग रहा था लड़ रही है वो है, तो पर घर में तो लड़ाई हो रही थी तेरे, वो बहन का लड़ाई। अच्छा, और हरियाणवी में बात हो रही थी ना, हरियाणवी में क्या है ना, इंसान बात भी करता है तो लगता है लड़ रहे हैं। तो इनके बॉडी में पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया, इनकी बॉडी हार्ड होती है, इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है, टेंटेकल्स बोल लो, स्पाइंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। मेन आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, साइकन, स्पंजेला और यूप्लैक्टेला, ठीक है, साइकन, स्पंजेला और यूप्लैक्टेला, ठीक है। अब कल करेंगे, ठीक, कल जो है इसको खत्म करेंगे, आज इतना जो है आप लोग रिवाइज करके आएंगे जितना भी है। कल पहले तो आके मैंने 2-3 क्वेश्चन ही पूछने हैं कि सीडोसिलोमेट का कौन सा एग्जाम्पल है, ए सिलोमेट का कौन है, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलेमेंथिस, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो